नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, क्या आपकी जो भिंडी है वो 2 से 3 तुड़ाई देने के बाद उत्पादन उसका कम हो जाता है, चाहे उसके पत्ते पीले पड़ जाते हों, चाहे उसके पत्तों में कीड़े लग जाते हों, या फिर आपका जो पौधा है वो बीमार हो जाता है, उसमें बीमारी लग जाती हैं, या फिर कोई खाद की कमी की वजह से ये सब होता है। अगर ऐसा आपके खेत में हो रहा है तो वो कौन सी कमी की वजह से हो रहा है और उसको कैसे दूर करना है और अपना जो उत्पादन है उसको कैसे बढ़ाना है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, कौन से कीट लगते हैं और कौन सी बीमारियां लग सकती हैं, उससे पहले हम बात करें खाद का शेड्यूल क्या होता है। कई बार किसान भाई देखते हैं कि फूल तो पहली बार में अच्छे से आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वो फूल नहीं आते। उसके पीछे का कारण है कि पोटेशियम की कमी। पहली बार तो नेचुरल फूल आ जाते हैं और उसके बाद नहीं आते। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं किसान भाइयों? सबसे पहले ज़रूरी है कि जो आपका पौधा है वो अच्छे तरीके से विकास करे। और पौधा अच्छे से विकास करने के लिए जैसे ही आपकी जो भिंडी की फसल है वो 10 से 15 दिन की अवस्था पे हो, तो उसी समय उसमें किसान भाइयों आपको 1 किलो लेके आना है NPK 19-19-19 और उसको 2 फिल्टर पानी में मिला करके स्प्रे कर देना है। अब इससे जो आपका पौधा है उसमें कल्ले भी निकलेंगे, विकास अच्छा होगा। और जब पौधा शुरू से अच्छे से विकास करेगा, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम अच्छे से मिला रहेगा, तब पौधा विकास करेगा और आगे चल के उत्पादन भी देगा। और उसके बाद किसान भाई, जैसे ही आपकी 30 दिन आपकी भिंडी की फसल की हो, उसमें आप यूरिया और सूक्ष्म पोषक तत्व दे दीजिए। क्योंकि सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर आपने कमी शुरू में कर दी तो पत्ते का मुड़ना, पीला मोजे का आना, ये सब सारी जो चीज़ें हैं इसके पीछे एक कारण ये भी होता है। तो आप खाद को अच्छे तरीके से दीजिए। और उसके बाद जैसे ही 35 दिन की आपकी जो भिंडी की फसल हो, आप देखें कहीं कहीं पे फूल आने शुरू हो रहे हो, तो ठीक उसी समय किसान भाइयों आपको लेके आना है 05234। इसमें आपको जो है किसान भाइयों फास्फोरस और पोटेशियम देखने को मिलता है। क्योंकि जब पौधे में फूल आ रहे हैं तो जड़ से जो खाद है उसकी आपूर्ति होना ही बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फास्फोरस और फूल अच्छी मात्रा में आए, आगे फल भी अच्छे बने, उसके लिए किसान भाइयों पोटेशियम भी ज़रूरी होता है। तो आपको 2 फिल्टर पानी में 1 किलो 05234 को मिला लेना है और इसको आपको इसका पहला स्प्रे कर देना है। पहला स्प्रे आप तब करें जब फूल निकलने शुरू हो रहे हों या फूल निकल रहे हों। और इसके किसान भाइयों 5 से 6 दिन बाद आपको इसका दूसरा स्प्रे करना है, जब आप देखें कि कहीं कहीं पे फल बनने शुरू हो रहे हैं। अगर आप इन दोनों चीज़ों को कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो पौधा है वो चाहे बीमार ही क्यों ना हो जा रहा हो, लेकिन उसमें फूल लगातार आते रहेंगे और फल भी अच्छे तरीके से लगते रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि जो किसान भाई कई बार कहते हैं कि फूल लगता तो है लेकिन हमारा फूल जो है वो गिर जाता है। तो किसान भाई, अगर ऐसी समस्या आपकी है कि आपका फूल गिर जाता है, तो उस समय जब फूल से फल बनने जा रहा हो तब आप 13045 ले लीजिए। पोटेशियम नाइट्रेट होता है, इसको आप 100 ग्राम ले सकते हैं। और अगर आपके खेत में पोटास की कमी ज़्यादा है तब आप 1 किलो ले सकते हैं और 2 फिल्टर पानी मिला करके इसको अपनी खेत में आप स्प्रे कर दीजिए। अगर आप ये सारी चीज़ें खाद देने के अलावा NPK का स्प्रे कर रहे हैं, चाहे 19-19-19, 05234 और पोटेशियम नाइट्रेट का अगर आप स्प्रे कर देते हैं, तब किसान भाइयों फूल गिरने की और फूल ना आने की जो समस्या है वो आपके खेत में आ ही नहीं सकती। और इसके साथ मैं आपको कह सकता हूँ कि आप खरपतवार नियंत्रण जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो आप कुछ भी डाल लें, कीड़े उसमें आ जाएंगे। तो उससे बचने के लिए किसान भाइयों आप पहली निराई गुड़ाई जो है वो बुआई के 20 से 25 दिन पे कर दें, और जो दूसरी निराई गुड़ाई है वो आपको किसान भाइयों 40 से 45 दिन पे कर देना है। क्योंकि जो भिंडी की तुड़ाई है 45 से 50 दिन में शुरू हो जाती है। तब आप अगर 2 बार खरपतवार नियंत्रण कर चुके रहेंगे तुड़ाई से पहले, तब आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और अब हम बात करते हैं जो 2-3 तुड़ाई के बाद सबसे बड़ी समस्या आती है। कई सारे किसान भाई कहते हैं कि फल मक्खी आ गई, जो पौधे का जो विकास है वो रुक जाता है। तो ये सही बात है। और अगर फल मक्खी आपके खेत में अटैक कर रहे तो उसके लक्षण क्या होंगे आप वो भी जान लीजिए। फिर हम जानेंगे कि इसके लिए आप इसका जो है उपचार कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो कीट है ये विकास के समय आ जाता है, जैसे आपका जो पौधा है विकास कर रहा होता है उसी समय आ जाता है, और जो मुलायम पौधा होता है उस पर ये बैठ जाता है, जिससे कि वो सूखने लगती है, झड़ने लगती है। और इसके पीछे वजह ये होती है कि जो ये कीट होता है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये अपना जो मल है वो पौधे में भर देता है। इस वजह से जो पौधा है वो ख़राब हो जाता है। अगर ये जो आपके खेत में शुरू में दिखाई दे रहा है तो उस स्थिति में आपको घबराना नहीं है। आपको जो 2-3 पौधे जो प्रभावित हैं उनको निकाल करके फेंक देना है। लेकिन अगर खेत में आपके ये फैलता जा रहा है तब उस स्थिति में आपको क्या करना है किसान भाइयों? उस स्थिति में आपको लेके आना है स्पाइनोसैड 1 ml लेना है और
या फिर आप किसान भाइयों उसकी जगह पे फ्लूबेंडियामाइड 50 ml ले सकते हैं और 2 लीटर पानी मिला करके इसको स्प्रे कर दीजिए। तो जो फल मक्खी है और फल का कीट है ये आपकी फसल पे अटैक नहीं कर पाएगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है वो है ब्लिस्टर बीटल। जो अब स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये है ब्लिस्टर बीटल। ये जो पौधे के मतलब मुलायम फूल हैं, फल हैं, उनको खा लेता है, जिससे कि जैसे कि मैंने कहा था वीडियो के शुरू में कि 2-3 बार तुड़ाई मिलती है और उसके बाद नहीं मिलती। तो उसके पीछे का एक कारण ये भी होता है। अगर आपको इसका हमला दिख रहा है तो सबसे पहले तो आप इसके जो पौधे हैं प्रभावित उनको नष्ट कर दीजिए और उसके बाद या फिर आप कार्बिल ले लीजिए 1 ग्राम या फिर आप 400 ml मेलाथियान ले लीजिए, 2 फिल्टर पानी मिला करके अपने खेत पे स्प्रे कर दीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आप इनको ध्यान से दें। और उसके बाद जो अगली समस्या जो सबसे बड़ी देखने को मिलती है वो है चेपा। किसान भाइयों जो चेपा का अटैक है वो आपको दिखाई देगा कि जो चेपे का नया हमला है वो नए पत्तों और फलों पर देखा जाता है। पौधे का पहले रस चूसता है, इसको कमज़ोर कर देता है, फिर पत्ते मुड़ने लग जाते हैं, बिढ़ंगे हो जाते हैं और धीरे धीरे जो उसका उत्पादन है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। ये फनफूद की तरह काले रंग का होता है और बहुत तेज़ी से फैलता है। तो उसके लिए क्या करना है किसान भाई? उसके लिए सबसे पहले अगर 2-3 पौधे ही प्रभावित हैं तो जैसे कि मैंने पहले कहा था आप उनको तोड़ दीजिए, हटा दीजिए। उसके बाद आपको डाईमेथोएट लेना है 300 ml, 150 लीटर पानी मिला करके आपको इस पर स्प्रे कर देना है। तब आपको कोई समस्या देखने को नहीं आएगी। अगर चेपा नहीं आ रहा है और शुरू में आप इससे बचना चाहते हैं तो आप 20 से 35 दिन की अवस्था पे आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपको इसका हमला दिखाई दे रहा है तब किसान भाइयों आप थायोमेथोएक्स ले सकते हैं WG 5 ग्राम और इसको किसान भाइयों आप 200 से लेकर के 250 लीटर पानी मिला करके स्प्रे करें। अगर पूरे खेत में फैला है तो, अगर पूरे खेत में नहीं फैला है तो प्रभावित जगह पे आप 10 से 15 लीटर पानी में इसका स्प्रे कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ी समस्या देखने को मिलती है भिंडी में वो है पीला मोजेक, जिसको कि हिंदी में चितकबरा रोग कहा जाता है। अगर ये समस्या आ गई तो माना जाता है कि आपकी जो भिंडी है उसको कोई नहीं बचा सकता। तो उसके जो लक्षण होते हैं, पत्तियाँ पीली हो जाती हैं और पौधे की जो वृद्धि है वो भी रुक जाती है। इससे बचने के लिए क्या करें? सबसे पहले तो अगर आपको इसको छोटा सा लक्षण दिखाई दे रहा तो आप उसको तोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो बीमारी है सफ़ेद मक्खी और टिड्डे के कारण फैलती है। तो फल मक्खी से आपको बच के रहना है। और अगर आपके खेत में जो ये समस्या आ ही गई है तब आपको डाईमेथोएट 300 ml लेना है और 2 लीटर पानी मिलाकर के स्प्रे करना है। यही इसका सोल्यूशन है। और इसके पहले जो सोल्यूशन है कि आप बीज को उपचारित करके बोइए, इसके अलावा इसका कोई और सोल्यूशन नहीं है। और अगर हम बात करें अगली बीमारी की, वो है पत्ते का सफ़ेद होना, यानी जो पत्ते हैं उन पर सफ़ेद धब्बे बन जाते हैं। ये भिंडी में कई बार समस्या देखने को मिलती है। तो अगर आपके खेत में भी ये समस्या है तो इसके बचने के लिए किसान भाइयों आप सबसे पहले तो जब फल पक रहे हों तो उनको पहले तोड़ लीजिए। और अगर जैसे अटैक दिखाई दे रहा है और फल पकने वाले हैं तो फल को आप तोड़ लीजिए, थोड़ा मुलायम भिंडी तोड़ लीजिए और उस पर घुलनशील सल्फर ले लीजिए और या उसके साथ में आप डाइनो कैप ले सकते हैं 5 ml और इसको आप किसान भाइयों 2 से 4 दिन के अंतराल पे स्प्रे करते रहें। इससे जो ये बीमारी है ये दूर हो जाएगी। और जो हम बात करेंगे भिंडी में इससे बड़ी समस्या क्या होती है जो कि सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वो पत्ते पे धब्बा पड़ना। अगर आपके पत्ते पे धब्बा पड़ना शुरू हो जाता है तो जो पत्ता है उसके रंग में सलेटी और किनारों पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं। गंभीर हमले की स्थिति में आपका जो फूल फल झड़ने लगता है और आप परेशान हो जाते हैं। तो तुरंत बचने के लिए जो है उसके लिए तो आप मैंकोजेब का स्प्रे कर सकते हैं या फिर आप कैप्टन ले सकते हैं। यही इसका सोल्यूशन है, चाहे मैंकोजेब चाहे कार्बेंडाजिम या फिर कैप्टन, 3 चीज़ें आप कर सकते हैं। और जो भविष्य में अगर आपको बचने के लिए है कि आप इस बार तो हमारे खेत में समस्या होगी, अगली बार कैसे बचें, तो उसके लिए किसान भाइयों आप थीरम से बीज को उपचारित करके बोइए। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि आप बीज को थीरम से उपचारित करके बोइए, इसीलिए बोलता हूं ताकि आपको आगे इस तरह की समस्या देखने को ना मिले। किसान भाइयों जैसे कि आज हमने इस वीडियो में बात की कि कुछ मुख्य समस्याएँ होती हैं। पहला, अगर आप अच्छे से खाद नहीं दे पाए, दूसरी चीज़ आपने पोषक तत्वों की पूर्ति नहीं की, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कीट और रोगों का नियंत्रण। तो अगर आप फर्टिलाइज़र भी अच्छे से दे रहे हैं, खरपतवार नियंत्रण भी कर ले रहे हैं और कीट और रोगों से भी बच ले रहे हैं, तब आज आप निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और इस तरीके से अगर आप खेती करते हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है तो आप 5 से 6 महीने तक लगातार भिंडी की फसल से उत्पादन ले सकते हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें। आपके वीडियो लाइक करने से हमें नए दर्शकों तक पहुंचने में मदद मिलती है। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भिंडी फसल पर और अधिक जानकारी के लिए
आप इन स्क्रीन पे क्लिक करके और नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप भिंडी की खेती की संपूर्ण जानकारी का प्लेलिस्ट देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।